अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये लोगों, अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज्जा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालो, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ मैं मना नहीं करता, मगर याद रखो अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे? वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाबो किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। कयामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे, रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो, तलाक दे दिया उन दोनों ने। अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई। अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा, और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा
मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था। अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर गया। तो दो बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था? उसको चर्म रोग हो गया था। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको अदसा बोलते थे। उसको अदसा की बीमारी हो गई। और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई, न उसके बच्चे उसके काम आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब। और ये अबू लहब अन करीब ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा। ज़ात लहब, जो भड़कने वाली है। अच्छा, आग का तो काम ही है भड़कना। अभी आप लोगों ने न्यूज देखी सऊदी अरब की, हैदराबाद के कुछ जायरीन एक बस में जा रहे थे, शायद मक्का से मदीना जा रहे थे वो, और बस जाकर के एक ऐसी गाड़ी से जाकर के टकरा गई जिसमें डीजल भरा हुआ था, और ऑन द स्पॉट बस के सारे मुसाफिरीन का इंतकाल हो गया। सब जल के मर गए क्योंकि डीजल था सामने वाली। जब गाड़ी लड़ी है, डीजल जो है खतरनाक होता है, आग लगी, सब जल के मर गए। जब गाड़ी लड़ी है, ड्राइवर कूदा था और ड्राइवर के से सटा हुआ, ड्राइवर के बगल में एक लड़का जिसका नाम सलमान था, ड्राइवर ने उससे भी कहा तुम भी कूद जाओ, वो भी कूद गया, सिर्फ वही एक लड़का बचा, बाकी सब लोग मर गए उस हादसे में। और उम्रा पर जाने के पहले उसी सफर में हैदराबाद की एक पूरी फैमिली, इसमें 20 लोग थे, उन लोगों ने एयरपोर्ट पर पूरे परिवार के साथ फोटो लिया था। आज सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है। जाने के पहले फोटो लिया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, 20-25 लोग थे पूरे परिवार के। पूरा खानदान जल के मर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक हादसा होता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी फोटो रह जाते हैं। उसका फेसबुक अकाउंट है, आज कोई चलाने वाला नहीं। उसका बैंक अकाउंट है, आज उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसकी चीजों को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। यही हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। दुनिया सयस्ला नारन ज़ात लहब, दुनिया की आग तो जलती है और जलने के बाद बुझ जाती है, लेकिन है मेरे बंदो, एक आग ऐसी भी है जो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी ठंडी होने वाली नहीं है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब उसी आग में जाएगा जो हमेशा भड़कती रहेगी, जो कभी बुझेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। दिल्ली में कार में विस्फोट हुआ, सीएनजी की कार थी। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां तहकीक कर रही कि विस्फोट कैसे हुआ। हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप गौर कीजिए, जब आग लगती है दुनिया में और कोई जलता है,
एक बार जलता है, एक बार उसकी चमड़ी जलती है, उसके बाद या तो वो मर जाता है या बच जाता है। जलने की तकलीफ एक बार होती है, मगर जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। वो सीएनजी की आग नहीं होगी, वो डीजल की आग नहीं होगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो सीएनजी से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जो एलपीजी से नहीं जलेगी, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जलने की तकलीफ होगी, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ऐ जहन्नमियों तुम्हारी चमड़ी एक बार जलेगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि बार बार तुम्हें जलने की तकलीफ हो, जो तुमको जो जलने का जो दर्द होता है वो बार बार तुमको दिया जाए। ऐ जहन्नमियों एक बार जलोगे तो तकलीफ होकर के खत्म हो जाएगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार तुमको तकलीफ दी जाएगी। ओ दुनिया वालों, हम दुनिया की आग से अपने आप को बचाते हैं। हमारे बदन में कहीं चिंगारी लग जाए, जरा सा आग से जल जाए, हम फौरन उस पर मलहम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि जलने का निशान न रहे, जलने की तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुनिया की आग में, दुनिया के गर्म पानी का अगर एक बूंद तुम्हारे हाथ पे गिर जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तुम जहन्नम का खौलता हुआ पानी और जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन जहन्नम कानत मिरसादा, ऐ मेरे बंदो जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात लगा के बैठी है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अल्लाह कुरान में कह रहा है अबू लहब जहन्नम में जाएगा। अच्छा यहां एक पॉइंट की बात बताऊं, यह सूरत कब नाजिल हुई? अबू लहब की जिंदगी में नाजिल हुई। अबू लहब अभी जिंदा है, मौजूद है, बाकी है, और कुरान की आयत उतर के क्या कह रही है? अबू लहब जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला मुहर लगा रहा है, अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, उसका इंतकाल, उसकी मौत कुफ्र पर होगी। और दुनिया ने देखा अबू लहब ईमान नहीं लाया, ना तो ईमान लाया, न ईमान लाने का कभी ख्याल उसके दिल में पैदा हुआ। अबू लहब कभी ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ताला के कलाम होने की दलील है। कुरान की आयत बता रही है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान जो बात कह रहा है 100% सच्ची साबित हो रही है। कुरान ने कहा कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा, तो वाकई में अबू लहब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि अबू लहब ईमान नहीं लाया, कुफ्र के ऊपर उसका खात्मा हुआ। अच्छा अबू लहब कौन था? नबी का चचा था। आज हमारे यहाँ बिरादरी पर बड़ा नाज होता है। आपके यहाँ तो एक ही बिरादरी है, शेरशाबादी है, सुरजापुरी है। हमारे यहाँ अंसारी हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, फलाने हैं, डकाने, बड़ी बिरादरी हमारे यूपी और जो है उधर उत्तर प्रदेश में चलती है। बिरादरी पर बड़ा नाज है। साहब हम तो सैयद हैं। सैयद कौन है? रसूल के खानदान के। शराब पियो, जिना करो, दाढ़ी मुंडाओ, औरतें बेहयाई करे, सैयद हैं हम तो रसूल के खानदान के। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ईमान नहीं लाया तो अबू लहब जो नबी का चचा था वो जहन्नम में गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप पर ईमान नहीं लाया तो वो भी दुनिया में डूबा और आखिरत में भी डूबेगा। पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते रहे, मगर अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा
तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। तू है कौन? मेरा बाप बहुत अच्छा था। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा तेरा बाप कैसा था? अल्लाह क्या ये पूछा जाएगा तू कैसा है, तेरा ईमान है कि नहीं, तेरा अकीदा सही है कि नहीं, तेरा कैरेक्टर सही है कि नहीं, तेरा अमल सही है, तेरा पूछा जाएगा, तेरे बाप का नहीं पूछा जाएगा। बाप पे नाश करना बंद कर दो, खानदान पे नाश करना बंद कर दो मेरे साथी। अबू लहब कौन? नबी का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, हाशिम का पोता, और जहन्नम की आग में जल रहा है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फला तत्रुकी तक़वत्तिकालन अलन नसब, इंसान की कीमत उसके अखलाक से होती है। ऐ लोगों, तुम हसब और नसब पर भरोसा करके, खानदान पर भरोसा करके, बिरादरी पर भरोसा करके अल्लाह से डरना न छोड़ना, तकवा न छोड़ना। फकद रफाल इस्लामु सलमाना फारसिन, इस्लाम ने ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले सलमान फारसी के मकाम को बढ़ा दिया। वज़ा शरीफन नसब अबा लहब, और अबू लहब जो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला था, उसको इस्लाम ना लाने की वजह से जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हसब व नसब की कीमत नहीं है मेरे साथी। अल्लाह की कीमत अखलाक की, अल्लाह की कीमत अकीदे की, अल्लाह की कीमत अमल की। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, वमरातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब जब जहन्नम में जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। उसकी बीवी भी जहन्नम की आग में जाएगी। पता ये चला, अगर अबू लहब करेला था तो उसकी बीवी नीम चढ़ी थी। कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर शौहर बुरा है तो कभी कभी बीवी नेक होती है तो शौहर को सुधार देती है, मगर यहां एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा था, शौहर भी गड़बड़, बीवी भी गड़बड़। इसलिए जब रिश्ता तय करने जाओ तो बहुत सोच समझ के रिश्ता तय करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब बहू देखने जाओ तो ये मत देखो कि खूबसूरत कितनी है, ये देखो दीनदार कितनी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहल मरातु ले अरबईन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। जब औरत का निकाह होता है, चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, दीनदारी देखी जाती है, खानदान देखा जाता है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। आज क्यों घर बिगड़ रहे हैं? आज क्यों सास बहू का रिश्ता खराब हो रहा है? आज क्यों नंदी और भाभी आपस में लड़ रही हैं? आज क्यों देवरानी जेठानी के झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि हमने पैसा तो देखा, हमने बिरादरी तो देखी, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो देखा, हमने घर मकान तो देखा, मगर हमने दीनदारी नहीं देखी। घर में औरत लाओ तो दीनदारी देख के लाओ मेरे साथ। आजकल लव मैरिज का बड़ा मामला चल रहा है। लोग पूछते भी, मौलवी साहब लव मैरिज करना कैसा है? मैं साफ साफ जवाब देता हूं, इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पहले प्यार करो फिर शादी करो, माफ करना, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी करके मोहब्बत करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और हां, अगर किसी को कोई लड़की खूबसूरत लग ही जाए तो इस्लाम ने तरीका बताया है। औरत इस्लाम की नजर में कोई नौकरानी नहीं है, नौकरानी से कोई भी मिल सकता है। औरत इस्लाम की नजर में महारानी है। नौकरानी से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नौकरानी से मिलने के लिए कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती, मगर महारानी से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस्लाम कहता है औरत तू महारानी है। अगर कोई लड़का तुझे हासिल करना चाहता है, तुझे बीवी बनाना चाहता है,
तुझे लेकर के वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, तुझे लेकर के वो घर से भाग नहीं सकता। अगर भागेगा तो जिना माना जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा तो हराम माना जाएगा। ऐ औरत, तू महारानी है और महारानी को पाने के लिए उसके पिए से मिलना पड़ता है। ऐ औरत, अगर तुझसे किसी को शादी करना है तो तेरे बाप से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरे भाई से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा, बैक डोर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अपनी बहनों को भी एक पैगाम देता हूं, अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, रात दिन मैसेज करके आई लव यू लिख रहा है, वीडियो कॉल पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इंस्टाग्राम पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मेरी बहनों तुम धोखे में ना आना, तुम उसके धोखे में ना आना। वो तुमसे जिना करके तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो जिना करके जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके, वो सही तरीके से निकाह करके तुमको अपनी